नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप इस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर करते हो ना, तो कोई भी गड़बड़ आपकी ठीक होने लग जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो ठीक होने लग जाएगी। कोई ऐसी परेशानी आ गई है, वो ठीक होने लग जाएगी। कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो इंसान ठीक होने लग जाएगा। उसके साथ में आपकी जो सिचुएशन है, जो खराब हो चुकी है, वो भी ठीक होने लग जाएगी। अगर मनी का कोई मैटर आपका चल रहा है और वहाँ पर आपकी सिचुएशन खराब हो गई है, तो भी आपकी ये ठीक होने लग जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी 3D में चल रही है ना, वो आपकी ठीक होने लग जाएगी, अगर आप इस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो, ठीक है? समझो, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी लगा लो अब यहाँ पर प्रॉब्लम। मनी लगा सकते हो, पार्टनरशिप लगा सकते हो, रिलेशनशिप लगा सकते हो, घर लगा सकते हो, कुछ भी, कोई एग्ज़ाम है वो लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, ठीक है? अब आपकी ये कोई प्रॉब्लम है, जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक ही नहीं हो रही। बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको परेशानी हो रही है, आप दुखी हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ना शांत हो और अब ये देखो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके अंदर कुछ था उसका रिफ्लेक्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। मेरे अंदर कुछ था जिसका रिफ्लेक्शन है। किसी ने गुस्सा कर दिया है मेरे सामने आके। मेरे अंदर कोई इमोशन था, गुस्से वाली कोई थॉट थी, कोई ऐसी भावना थी जो अंदर थी, कोई ऐसा डर था जो अंदर था और वो गुस्से के रूप में सामने वाले का मुझे दिखाई दे गया। मेरे रिलेशनशिप में कुछ खराब हो गया है। मेरे अंदर कुछ था जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे बाहर। मनी को लेके कोई प्रॉब्लम हो गया है, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम थी, वो रिफ्लेक्शन दे रही है अभी बाहर। जब आप ऐसे देखते हो ना इस चीज़ को, तो आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले लेते हो कि ठीक है, ये मेरा कोई रिफ्लेक्शन है जो अभी मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करते हो, आराम से ना ऐसे टाइम पे आँखें बंद करो और फ़ील करो कि वो कहीं एक इमोशन है, कोई भावना है, कोई फीलिंग है, कोई ऐसी बात है जो मेरे अंदर दबी हुई है। अब उसको बोलो आई एम सॉरी। इसको ना ऐसे सोचना, ये एक बच्चा है, छोटा-सा कोई बच्चा है, जो दुबक के पीछे की तरफ कहीं बैठ गया अंधेरे में, कोठरी-सी में और ये वो आपका एक इमोशन लेके बैठा है और ये बच्चा वहाँ दुबक के बैठा है। अब आप उस बच्चे को देखते हो, आँख बंद करके फ़ील करो कि आप ही के अंदर आप ही हो ये बच्चा। आप ही का कोई इमोशन है वो लेके बैठ गया है, ऐसे करके बैठा है। अंधेरा है, वहाँ पर जाके छुप गया है, लकड़ियाँ हैं, आस-पास कीलें-वीलें लगी हुई हैं, गंदा-सा माहौल है, वहाँ पर वो छुपा हुआ है। यानी कि एक कोई खराब नेगेटिव इमोशन लेके आप ही के अंदर, आप ही का बच्चा आप ही बन के छुपा हुआ है, ठीक है? ऐसे फ़ील करना। अब उसको बोल रहे हो आप, सर उसका सँभालते हुए, उसको सहलाते हुए, आई एम सॉरी। आपने उस इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बोला, आई एम सॉरी। क्योंकि वो कहाँ दबा हुआ है, किसको सबसे ज़्यादा दुःख दे रहा है? आपको। कौन है वो? आप। कौन है वो बच्चे रूप में? आप। किसका इमोशन है? आपका। रिफ्लेक्शन किसको किसका दिख रहा है? आपका। तो आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ही आप को वो एक बच्चा सहमा हुआ-सा देखना शुरू किया। महसूस कीजिए आप खुद के ही सर पर हाथ फेर रहे हो और उस बच्चे को बिना चोट लगे निकालने की कोशिश करते हो और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब आप बोलते हो थैंक यू तो महसूस कीजिए वो बच्चा सचमुच में बचते हुए बाहर आ रहा है। थैंक यू, आई लव यू। आप जब प्रेम की उसको ऊर्जा देते हो, आप उस वाले इमोशन को रिलीज़ करते हो। वो बच्चा शांत हो गया, खिलखिलाने लगा। अब वो उस डर से, उस खतरे से आज़ाद हो गया और ये आपको सिर्फ़ 1 दिन नहीं करना है। क्योंकि डीप रूटेड इमोशन भी होते हैं, डीप रूटेड थॉट्स भी होते हैं, डीप रूटेड है वो अब कितना, आपको नहीं पता। इसलिए आपको थोड़ा कंटिन्यू करना होगा। ये एक सफाई की तरीके से है। आपको ये सफाई करने के लिए करना होगा कि आप वो एक इमोशन को एक बच्चे के रूप में देखते हुए जस्ट रिलीज करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हुए और बचाते हो, प्रोटेक्ट करते हो खुद को, ताकि उस इमोशन की वजह से और ज्यादा डैमेज ना हो और आप खुद को बचा भी लो। ये मुझे अपनी आज की मेडिटेशन में दिखाई दिया, एग्जैक्ट विजुअल दिखाई दिया है जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। मैं बहुत ज़्यादा समय से होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ
और मुझे इसके जितने रिजल्ट्स मैं बोल सकती हूँ उतने कम होंगे। मुझे हमेशा इसके रिजल्ट्स मिले हैं और आज ये करने के बाद मुझे तुरंत इंस्टेंट रिलीफ हुआ। क्योंकि कल एक बात थी रात की बाहर मेरी सोसाइटी में, वो बात ना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे ना उसको रिलीज़ करना था और मुझे लग रहा था कि ये हावी हो रही है मुझ पर। हालाँकि वो बात ऐसी भी नहीं थी कि कोई पर्सनली मेरे ऊपर आ गई हो। कुछ बात हो रही थी बाहर और वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे उसने अच्छा फ़ील नहीं दिया। तो वो जो बुरा लगा ना, वो एक बुरा लगने वाला इमोशन था, जिसमें मैं बैठी थी और मेडिटेट कर रही थी और मैं इसे रिलीज़ करना चाह रही थी। जब मैंने किया, मैंने एग्ज़ैक्टली अपने आप को ऐसा ही फ़ील किया और मैं इंस्टेंटली उसमें से निकल गई। मतलब मुझे 10-15 मिनट लगे होंगे उसमें से तुरंत निकलने के लिए। तो ये तो मेरा हो गया कि एक ही रात पहले का था, तो मुझे इतनी जल्दी उसका रिज़ल्ट आ गया। अगर आपका थोड़ा टाइम का है, बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, बहुत टाइम से आपने उसको समेट रखा है, थोड़े दिन लग जाएँगे, मगर आप इसको करो, आपको 100% रिज़ल्ट आएँगे, 100% क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अलग-अलग तरीके से अ, अलग-अलग कैरेक्टर्स को दिखा के अलग-अलग फीलिंग, अलग-अलग इमोशन, अलग-अलग तरीके से मैंने बहुत सारी करवाई है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जो कि हुआ, मॉर्निंग की बात है और मुझे लगा कि मुझे ये बताना है सबको। आप इसको ऐसे करेंगे, आपको इंस्टेंटली रिलीफ आएगा, आपको इंस्टेंटली अच्छा लगेगा और वो जो चीज़ है जो खराब है, वो भी अपने आप ऑटोमैटिकली ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप, क्योंकि वो आपके अंदर जो दबा हुआ था इमोशन, जो भी नेगेटिविटी थी, आपने उसको रिलीज़ कर दिया है, आपने उसको हल्का कर दिया है, आपने उसको जाने दिया है, आपने डैमेज और ज़्यादा होने से प्रोटेक्ट कर लिया है खुद को ही। तो वो आप ही का अगर रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्वियसली आपके रिफ्लेक्शन में अब अच्छा आएगा, क्योंकि अंदर से आपने उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है। आप और भी अलग-अलग तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। अपने आप को फ़ील करते हुए, अपने आप को बोल करके, दूसरों को बोल करके, मनी को बोल करके, हेल्थ को बोल करके, मैंने बहुत सारे तरीके ऑलरेडी भी आपको बताए हैं। पर ये वाला तरीका मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा और आप इसको करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10 से 15 मिनट में ही ना आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी गाइडेड मेडिटेशन चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं गाइडेड मेडिटेशन भी आपके लिए बना दूँगी। आप गाइडेड मेडिटेशन भी इसके साथ में फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार लगे। टाटा।